इस वक्त की बेहद अहम खबर के साथ जम्मू कश्मीर के सिम्बत्राल में आज सुबह से फोर्सेज और मिलिटेंटों के दरमियान झड़प जारी है। पुलिस जराये ने झड़प में एक मिलिटेंट के मारे जाने की तस्दीक कर दी है। माना जा रहा है कि इलाके में 2 मिलिटेंट छुपे हुए हैं। इससे पहले फोर्सेज ने इलाके में मुसद्दिका इत्तलात के बाद सिम्बत्राल को मुहासरे में ले लिया था। और नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ जम्मू कश्मीर के डीजीपी दिलबाग सिंह साहब मौजूद हैं। दिलबाग सिंह साहब, बहुत बहुत आपका वेलकम करना चाहेंगे न्यूज़ 18 में। और सबसे पहले त्राल एनकाउंटर आज जो सुबह है, एक बड़ी कामयाबी हमारी फोर्सेस के लिए, क्या कहेंगे? जी हाँ, पुलिस की क्रेडिबल इंफॉर्मेशन पे जो ऑपरेशन रात को लॉन्च किया गया था त्राल की एरिया में सेमू विलेज है जहाँ पर ये ऑपरेशन चल रहा है जी। इसमें कुछ आतंकियों के गांव के अंदर छुपे होने की खबर थी, जिसपे ये ऑपरेशन लॉन्च किया गया था आर्मी और सीआरपी वगैरह बाकी फोर्सेस के साथ जी। इसमें सुबह तक एक दहशतगर्द जो है वो ऑपरेशन में मारा गया है और ऑपरेशन अभी जारी है जी। दिलबाग सिंह जी, एक और आपसे चीज़ जानना चाहेंगे कि जो नौजवान इस तरह की मिलिटेंसी की सरगर्मियों में मुलविस हो रहे हैं, और हम ये भी देख रहे हैं कि उनके वालिदैन या फिर उनके जो घर वाले हैं वो बार बार उनसे इस तरह का रास्ता छोड़ने की अपील भी कर रहे हैं, तो आपकी जानिब से हमारे चैनल के ज़रिए ऐसे नौजवानों के लिए क्या कुछ मैसेज? जी, पीछे जो कुलगाम में ऑपरेशन हुआ था जिसमें 2 लोकल नौजवान लड़के जो है वो टेररिस्ट आउटफिट में काम करने वाले उस एनकाउंटर में मारे गए थे जी। उस ऑपरेशन के दौरान भी हमारी पुलिस की तरफ से, फोर्सेस की तरफ से उनको कहा गया था कि अपने हथियार डालें और सरेंडर करें और उनको किसी को जो किस तरह का कोई नुकसान नहीं होगा। मगर इसके बावजूद भी नेगोशिएशन के दौरान एक्सचेंज ऑफ फायर हो गया, फिर इसके दौरान वो दोनों मारे गए। इस जगह पे भी हमारी कोशिश है, अभी भी कोशिश है, रात को भी थी कि अगर वो बच्चे सरेंडर करना चाहते हैं जो मिलिटेंट बने हैं इसमें, तो हमें उसमें कोई आपदा नहीं है। हम लोग रादर उसको चाहेंगे कि वो अपनी जान बचाएं। ये एक ऐसा सिलसिला है जो पाकिस्तान और इसकी एजेंसीज इनका ब्रेन वॉश करके इनको रेडिकलाइज कर रही हैं और इनको रेडिकलाइज करके दहशतगर्दी के रास्ते पर चला रही हैं। हमारी कोशिश है कि जो यूथ को मौका दें कि वो फिर से लौटे। मगर इसके साथ खुशी की बात ये भी है कि ऐसा नहीं कि हर बार ये लोग मना करते हैं। बहुत सारे केसेस ऐसे हमारे सामने आए हैं जिसमें बच्चे वापस लौटे हैं, उन्होंने अपना दहशतगर्दी का गलत रास्ता जो उसको छोड़ा है, फिर से फैमिली के साथ यूनाइट हुए हैं। हम उन परिवारजनों के साथ भी हमदर्दी रखते हैं, उन फैमिलीज के साथ हमदर्दी भी रखते हैं, उनकी मदद भी करते हैं जो अपने बच्चों को वापस लाना चाहते हैं। हमारा साथ उन परिवारों के साथ, फैमिलीज के साथ बराबर रहेगा जो लोग अपने बच्चों को वापस लौटाने में कोशिश कर रहे हैं। हम उसकी हर तरह से मदद करने को तैयार हैं। जी, दिलबाग सिंह जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका अदा करना चाहेंगे अपना कीमती वक्त देने के लिए। तो नाज़रीन, हमारे साथ थे डीजीपी की जम्मू कश्मीर दिलबाग सिंह जी, जो कि साफ तौर पर कहना था कि इस तरह के जो नौजवान उस सिमत में जा रहे हैं उन्हें ये रास्ता तर्क कर देना चाहिए। और चलिए नाज़रीन, आपको सीधे लिए चलते हैं पीएम नरेंद्र मोदी की जो